बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक कविता संकलन में कुछ कवियों की कविताएं संकलित की गई हैं। हम इस संकलन में संकलित रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी के बारे में परिचय प्राप्त कर चुके हैं। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक खंड काव्य है जिसमें कर्ण के चरित्र को लिया गया है। हम सब जानते हैं कि कर्ण महाभारत का प्रमुख पात्र है। कर्ण का जो चरित्र महाभारत में दिखाया गया उसके अनुसार वह कौरवों के साथ है, लेकिन उसके जीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं, कुछ ऐसे पक्ष हैं जो रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में दिखाए हैं। और रश्मि रथी, जैसा कि हमने देखा, पुण्य के रथ पर सवार। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पक्ष हैं जो कर्ण के देखे नहीं गए हैं। कर्ण के चरित्र के बारे में, कर्ण के जीवन के संबंध में बहुत से अनदेखे पहलू हैं। वे तो कवि ने लिए ही हैं, उसके साथ ही साथ आधुनिक संदर्भों में भी रश्मि रथी को देखा जाना चाहिए। किस तरह से कर्ण संघर्ष करता हुआ अपने जीवन में आगे बढ़ता है, अंत तक जीवन में उसके साथ अन्याय होता आया है। इसी पक्ष को लेकर के, इसी कर्ण के चरित्र को लेकर के रश्मि रथी की रचना की गई है। रश्मि रथी में कुल 7 सर्ग हैं। हमारे पाठ्यक्रम में जो दिया गया है वह रश्मि रथी का तृतीय सर्ग है, जिसमें कृष्ण की चेतावनी नाम से ये संकलित किया गया है। इस क्योंकि आपके पास अभी किताब अगर नहीं है तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कविता का लिंक भी दिया है। आप वहां से इस कविता को पढ़ सकते हैं और बाद में आप किताब ले सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि ये प्रसंग क्या है। महाभारत की कथा हम सब जानते हैं कि जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ और उसका मूल कारण यही था कि वनवास से जब लौटे पांडव और कृष्ण को मध्यस्थ बना करके पांडवों ने भेजा कौरवों के पास और कहा कि हमें हमारा अधिकार, हमारा राज्य मिल जाना चाहिए, लेकिन दुर्योधन जो है वो इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसी प्रसंग को यहाँ पर लिया गया है कि कृष्ण जो है वो दूत बन करके जाते हैं, शांति के दूत हैं, लेकिन उनके इस प्रस्ताव को दुर्योधन स्वीकार नहीं करता है। यह कविता एक तरह से उत्साह भरने वाली है, जोश भरने वाली है, ओजपूर्ण कविता है। यह वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। वर्षों तक, 13 वर्ष तक पांडवों ने वनवास पूरा किया। वन में रह करके वे लौटे। अनेक बाधाओं और विघ्नों को उन्होंने सहा, विघ्नों को पार किया और इस तरह से धूप, भीषण गर्मी को सह करके, पत्थरों और पानी को सह करके, आंधी तूफानों को सह करके, भयंकर से भयंकर मुसीबतों का सामना करके पांडव अपने जीवन में कुछ और निखर आए हैं। अर्थात उनकी योग्यताएं, उनका व्यक्तित्व और अधिक निखर आया है। मैथिली गुप्त की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जिनका जीवन कष्ट कंटकों में है पला, उन्हें ही जीवन सौरभ यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो जीवन की ये बाधाएं जो हैं वो मनुष्य को और निखार देती हैं, उसके व्यक्तित्व को, उसके जीवन को और सुदृढ़ बनाती हैं। तो पांडव भी इन 13 वर्षों में बाधाओं को पार करके, बाधाओं से जूझ कर, बाधाओं से लड़ करके फिर लौट आए हैं और उनका व्यक्तित्व और अधिक उभर आया है। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। अगर दुर्दिन है, दुर्भाग्य है,
तो वह भी बीत जाता है समय। इसलिए कवि कह रहे हैं, देखें आगे क्या होता है। पांडवों का भी सौभाग्य हमेशा के लिए सोया हुआ नहीं रहेगा। अब देखते हैं, लौटकर आए हैं तो अब क्या होगा। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। मैत्री की राय बताने, मित्रता पूर्वक किसी भी समस्या का समाधान हम पा सकते हैं। यह रास्ता कौरवों को बताने के लिए और कौरव को सुमार्ग पर, सही मार्ग पर लाने के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए स्वयं शांति दूत बनकर के कृष्ण हस्तिनापुर आए। क्योंकि अगर दुर्योधन सही रास्ते पर नहीं आएगा तो महाविध्वंस हो जाएगा, और ये महाविध्वंस न हो और आपसी सुलह से, आपसी मैत्री से ही रास्ता निकल जाए, ऐसा बताने के लिए स्वयं श्री कृष्ण जो हैं वो हस्तिनापुर दुर्योधन से मिलने के लिए गए। और देखिए उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखे अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। बहुत अच्छा प्रस्ताव उन्होंने दुर्योधन के सामने रखा, और वे कहते हैं, कौन, श्री कृष्ण, दो न्याय अगर तो आधा दो। अगर न्याय की बात आप करते हो तो आधा राज्य हमारा है, इसलिए हमें हमारा आधा राज्य दे दो। लेकिन नहीं दे सकते हो, तुम्हारे मन में अगर कहीं पर भी लालच है या कहीं पर भी तुम चाहते हो कि ये राज्य तुम्हारा ही रहे, तो कोई बात नहीं, तो हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, और संपूर्ण राज्य, जो बचा हुआ राज्य है वो तुम ले लो। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखे अपनी धरती तमाम। तुम बाकी धरती, बाकी राज्य अपने पास रख लो, सिर्फ जीवन यापन के लिए हमें तो 5 गांव ही दे दो, हम वही खुशी से खाएंगे। हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है, हम खुशी से वहीं रह लेंगे, अपना जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन परिजन पर असी न उठाएंगे। असी तलवार, हम अपने ही परिजन पर, अपने ही परिवार के लोगों पर तलवार नहीं उठाएंगे। इसलिए हे दुर्योधन, अगर तुम न्याय की बात करते हो तो हमें आधा राज्य दो, अगर तुम्हें उसमें भी बाधा लगती है, समस्या लगती है, और तुम्हें लगता है कि तुम नहीं देना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, पूरा आधा राज्य न दे करके सिर्फ 5 गांव हमें दे दो, हम उसी में अपने जीवन का यापन करेंगे, अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। नमस्कार, आज हम इतना ही करेंगे, शेष भाग हम करते हैं।